रोहिणी के पास भगवान ठाकुर बैठ गए और यशोदा माँ के पास बलभद्र जी बैठ गए और कहने लगे दोनों रानियां गुरुदेव को, हे गुरुदेव आप नामकरण करो। यशोदा रानी बोली कि पहले तुम इनका नामकरण करो। यशोदा के गर्भ में जो है महाराज बालकृष्ण जो ये हैं, बलभद्र जी हैं। बलभद्र जी का बखान करने लगे। समाधि दो प्रकार की होती है महाराज, दो प्रकार की समाधियां लगती है। एक लगती ध्यान समाधि और एक लगती त्रिटक समाधि। जैसी गुरुदेव ने इन भगवानों को देखा, बलभद्र जी को देखा, मेरे ठाकुर जी को देखा, उनको देख करके उनकी समाधि लग गई। एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में सांस चलती रहती है, आंखें बंद रहती है। ध्यान समाधि में आदमी ध्यान करता है तो महाराज जी मुंह बंद, आंखें बंद, सांस चलती रहती है, उसको कहते हैं ध्यान समाधि। एक होती है त्रिटक समाधि। जिस त्रिटक समाधि में मुंह खुला होता है, सांस बंद हो जाती है, आंखें खुली रहती है, आंख खुली, मुंह खुला और सांस चलना बंद, उसको कहते हैं त्रिटक समाधि। तो आज गुरु महाराज की ध्यान समाधि नहीं लगी बल्कि त्रिटक समाधि लगी। देखा, देखता रह गए, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस चलनी बंद हो गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15-20 मिनट हो गए, घंटा हो गया। बाबा जी ने ना आंख बंद करी, ना मुंह बंद करा, ना सांस चली। यशोदा रानी रोहिणी पे देखे, रोहिणी रानी यशोदा पे देखे। अरे बहन हमें तो लाग्यो बाबा चल बसो। ऐसा हाथ करो आगे से, आंखों के आगे। बाबा जी क्यों मुंह फाड़ा हुआ? यशोदा रानी बोली अरे बहना कैसे नसीब है हमारे मरना, ये तो कहीं बाहर मरता, यही मरने क्यों आ गया? ब्रह्म हत्या लग गई हम पे। रोहिणी बोली हाँ बहना मैं यही कहूं, इतने शुभ दिन, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में बाबा हमारा घर पाया था मरने के लिए। क्या कहें, इस तरह हिलाया। तो जब हिलाया तो किसी प्रकार का भी अनुमोदन नहीं हुआ। हिलाया, धक्का मारा, और जब धक्का मारा तो बाबा जी छटपटाए। अरे बहना बहना जीवित है, मरा नहीं बाबा, ये बाबा जीवित है अभी। रोहिणी बोली भगवान भले करे, ब्रह्म हत्या से बच गए, बच तो गए। अब गुरुदेव नामकरण कर रहे हैं महाराज, बड़ा सुंदर सा नामकरण कर रहे हैं। यद वेद आचार्याख्यात भूमि सर्वत्र भूवा यतनो श्रवर्ता सूतं मयाना संस्कीर्ततेना मनयति देवकी सूतं सुतस्या यद नामाचार्या व्याख्या श्रवत्या सूतं मयन्ना नामं ब्रवीता सूतं नवत्या वेदो ब्रह्मन्दा आयो रोहिणी पुत्रो रमम्या सोदो सुहाते यतना गुणश्च आसंख्ययाते रामा इति बालादिपातो बलवे बलभद्रा बालो दिगत्या बलनाम भद्रा बालो दिगत्ते बलनाम भद्रा। नामकरण कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा हरी मैया, यशोदा रानी को कहा। यशोदा रानी पहले क्या बोली, बाबा जी हीरे की अंगूठी दिखा रही बाबा जी को। बाबा जी ये अंगूठी पक्की, अगर सही नामकरण कर दिया तो ये पक्की। अब जो संत हैं, जो महात्मा हैं, ये धन तो अपना समझते ये नहीं है,
तो अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक आदमी है ना, इसकी 3 पत्नियां हैं। बाबा जी 80 साल के हैं। पहली पत्नी की उम्र है 60 साल, दूसरी पत्नी की उम्र है 45 साल, और सबसे जो छोटी पत्नी उनकी उम्र है 25 साल। बाबा है 80 साल। तो बाबा जी जो सबसे प्रेम जो है अपनी 25 साल वाली पत्नी से करते हैं, क्योंकि जवान है, सुंदर है, रूप रवण एकदम सुंदर, एकदम चंद्रमा की छटा की तरह, सुशील भी है, सुंदर भी है। तो सबसे छोटी पत्नी से प्रेम करते हैं। एक दिन बाबा जी 80 साल के बीमार हो गए। अब बाबा जी ने सोचा कि पत्नी तो 3 है, अब जब मैं मरूंगा तो फिर इनका क्या होगा। बाबा जी ने सोचा इन तीनों को बोल तो मेरे साथ मर लो। 80 वर्ष का बाबा योजना बना रहा, देखो अपना तो मर ही रहा है, मगर जो नहीं भी मरने वाले उनको मारने की इच्छा है। सबसे बड़ी पर छोटी पत्नी से का 25 साल वाली से, क्योंकि ज्यादा प्रेम करते हैं ना। ये प्रिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मरने वाला, क्या तुम मेरे साथ मरोगी। मैं मरने वाला हूं। अरे सुना क्या, 25 साल की पत्नी ने मरने वाले और मैं मरूं। 25 हाथ उछल गई। कमाल करते हो जी, मैं क्यों मरूं। अरे आपकी उम्र हो रही, मर लो। हम क्यों मरेंगे, हम नहीं मरने वाले, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, मर लो। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे, बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, दूसरा ब्याह कर लेंगे। तुम्हारे साथ क्यों मरे, पूरी उम्र पड़ी मेरी बात में, 75 साल तो है, 25 से तो गए अभी। अच्छा, बाबा जी नाराज हो गए। जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं वो पत्नी पल्ला झाड़ गई, नहीं जी तुम्हारे साथ नहीं मरने वाले। 45 साल वाली के पास गए। देखो जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या तुम मरना पसंद करोगे मेरे साथ। वो 10 हाथ उछली, पहली वाली 25 हाथ रही है, 10 साल उछल गई। मरना तो चाहती थी, मगर अभी बच्चों का विवाह कर दूं, नाती पोतों का विवाह कर दूं, तब मरूंगी। 45 साल वाली ने ये कहा। बाबा जी बोले कमाल करते हो, इसे भी बहुत प्यार करता था मैं, ये भी मेरे साथ मरने को राजी नहीं। अब अपनी उसने 60 साल की पत्नी के पास गए, जो सबसे पुरानी थी, जिसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अगर जो कभी पत्नी 60 साल वाली दिखाई देती थी ना बाबा जी को, तो ऐसा लगता था बाबा जी को जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो, एक मुंह टेढ़ा बना देता बाबा, देखता भी नहीं। उनके पास गया, हाँ जी कैसी हो, बोला ठीक है। पहले मुंह पे देखा पत्नी ने, आज तो नहीं मोड़ पाऊंगा, आज नहीं मोड़ रहा मैं। हाँ बोलो जी कैसे है, बोला मैं मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मरना चाहोगी। जिस पत्नी से प्रेम ही नहीं करता है वो पत्नी बोली बिल्कुल मरूंगी तुम्हारे साथ, अभी मरूंगी, जिस समय तुम मरोगे उसी समय मरूंगी। अब बाबा जी ने सोचा कमाल है, जिससे कोई प्रेम ही नहीं करता था, जिससे कभी प्रेम ही नहीं करता था वो मरने को तैयार है, और जिससे प्रेम करता हूं वो मरने को तैयार नहीं। तो जो ये 25 साल वाली पत्नी है, जो 25 हाथ उछली थी, जिसने कहा बिल्कुल नहीं मरेंगे तुम्हारे साथ, वो हमारी है माया, वो है हमारा धन। माया और ये जो धन है ना, जिस माया के चक्कर में हम धन इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, वो माया बोलती है तू चले जा, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा।
मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। मकान बना दो, वाहन बना दो, ये साथ जाते नहीं। 45 साल वाली पत्नी थोड़ी उछली, जाने को तो तैयार थी, मगर जो ये घर पर थोड़ा बहुत धन है इसको ठीक ठाक बच्चों को दे दूं, एक जिसके नाम जो रजिस्ट्री है लिख लूं, तब जाओ। जो ये हमारे मकान वाहन भूमि फिर दुनिया भर के माल लटंग फटंग हैं, ये छूट जाने यही, और साथ में जाने सिर्फ तीसरी पत्नी ने, क्योंकि वो तीसरी पत्नी है महाराज दिया हुआ दान, दिया हुआ पुण्य, दिया हुआ कर्म, कर्म साथ जाता है। वो 60 साल की पत्नी है जिससे हमने प्रेम ही नहीं करा, दान करना चाहते दान नहीं करा, पुण्य करना चाहते पुण्य नहीं करा, सम्मान करना चाहते किसी का सम्मान नहीं करा। जिसका हमने कभी सम्मान ही नहीं करा वो जाने को राजी है, क्योंकि वो धर्म है, धर्म हम करते नहीं। इसलिए धर्म का सहारा लेना चाहिए। बाबा जी ने कहा, यशोदा रानी, जो तेरे गर्भ, जो तेरी गोद में खेल रहा है, ये निश्चित जाकर के जो है बलभद्र होगा। इसमें बल की इतनी अधिकता होगी, इतना बल होगा इसके अंदर कि ये बलभद्र नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। स्वयं शेषनाग अवतार होगा। इसका जो हल मुसल होगा, वो जब ये उठाएगा तो समस्त धरती कांपने लग जाएगी। करोड़ों हाथियों का बल इसके अंदर होगा। इसको बलराम नाम से विख्यात होगा, बलभद्र नाम से विख्यात होगा। अनेक अनेक नाम गिना दिए। अब मेरे ठाकुर की तरफ नजर डाली, और ठाकुर की तरफ से जैसी नजर डाली, अब ठाकुर जी का नामकरण कर रहे हैं। प्रज्ञान बासो देवस्य वाता, वंचाति जाता आत्मजामा, वासुदेवम इति शीर्माना, विज्ञान सम्राचमात्र वर्णा, प्रज्ञान वासुदेव क्वचत्वा जाता सत्वा वाता जुमाना, वासुदेवा इति शीर्माना, विज्ञान सत्वा यतना प्रकृति, सत्यान नाम यतना प्रकृति। गुरुदेव कह रहे हैं कि हे रोहिणी, जो तुम्हारी गोद में है ये साक्षात परमात्मा होगा, ये साक्षात नारायण स्वरूप होगा। जैसी गुरुदेव ने नारायण का नाम लिया, मेरे ठाकुर जी ने आंखें इशारा करा, बाबा जी यहां भगवान मत बनाओ, मेरी मैया को बोलोगे कि ये भगवान है तो मेरी मैया एक अलमारी में बंद करेगी, वहां धूपबत्ती लगाएगी, आरती करेगी और बिठा देगी। हम तो यहाँ बेटा बनने आए हैं, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाएंगे, किरणाएं करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, यहाँ भगवान मत बनाओ। गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव ने तुरंत बात पलट दी, ये भगवान जैसा होगा, साक्षात नारायण जैसे गुण होंगे, और कभी ये वासुदेव का पुत्र होगा। पहले कहा कि ये वासुदेव जी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम वासुदेव कृष्ण होगा। मगर फिर भगवान ने आके इशारा करा, बाबा जी कहां से आया हूं, कहां पहुंच गया, पूरा पूरा नामकरण मत बताओ, इनको पता नहीं है, इनको लगता है कि मैं इन्हीं का बच्चा। तब फिर गुरुदेव ने कहा कि कभी ये वासुदेव का पुत्र होगा, इसलिए मैं इसका नाम अभी से वासुदेव कृष्ण रख देता हूं। चंचल नेत्र होंगे, भक्तों और संतों और ब्राह्मणों का जो परम भक्त होगा, ब्राह्मणों मुखमासी, स्वयं जो है अग्नि और ब्राह्मण इनके मुख होंगे।
सुंदर सा नामकरण करा महाराज। तुरंत माँ ने अंगूठी निकाल करके ब्राह्मण को दे दी। नहीं नहीं माता जी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो जो चाहिए था वो हमने ले लिया, हमें जो दर्शन करने थे वो दर्शन कर लिए। इधर महाराज कंस को पता लगा। कंस ने तृणावर्त को भेजा। वो तृणावर्त कैसा था, आंधी चलती थी और आंधी की तरह घूमता 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 महाराज वहां पहुंचा। उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अनेक राक्षसों को भेजा, सब राक्षसों का जो भगवान उद्धार करते चले गए। तो एक दिन बाबा नंद बाबा को जो भाई है, जिनका नाम जो है घनानंद है, नंद बाबा का एक भाई है जिसका नाम घना